नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह मुलाकात और इस मुलाकात की तस्वीरें और इसके वीडियोस पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया की मीडिया की निगाहें, पूरी दुनिया के दिग्गजों की निगाहें इस मुलाकात पर है, क्योंकि दोस्त तो पहले से ही है भारत और रशिया, लेकिन इस बार यह दोस्ती ऐसे वक्त में जोर पकड़ रही है जब अमेरिका ने लाख कोशिश की कि यह दोस्ती टूट जाए, व्यापार टूट जाए। चाइना ने भी बहुत पेंच लड़ाने की कोशिश की, लेकिन यह दोस्ती न रुक रही है न टूट रही है। और बहुत खुशी की बात है भारत और रशिया दोनों के लिए, निजी तौर पर भी और व्यापारिक तौर पर भी। देखिए, पुतिन जब भारत आए हैं तो वो अकेले नहीं आए हैं, वो अपने कई मंत्रियों को साथ लेकर आए हैं। इसमें उनके वित्त मंत्री हैं, उनके रक्षा मंत्री हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये प्रोटोकॉल होता है, वैसे कई बार मंत्रियों के साथ ही तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रैवल करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं। लेकिन इस बार का ये जो दौरा है, ये जो 30 घंटे का पूरा कार्यक्रम है, ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि हर एक मंत्री के आने के पीछे की वजह है। यानी भारत और रशिया के बीच स्वास्थ्य को लेकर भी डील होने वाली है, कृषि विभाग को लेकर भी डील होने वाली है कि कैसे दोनों देशों के किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। और जिस एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स पर अमेरिका के साथ भारत की वो सबसे बड़ी ट्रेड डील नहीं हुई थी, हो सकता है रशिया के साथ उसे फाइनल कर लिया जाए। तो ये मैसेज है भारत और रशिया की तरफ से। अब यहां पर एक दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है अपने उस पोस्ट में कि मैं अभी अमेरिकी जहर से निपटने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रंप ने लिखी है ये बात, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर, कि मैं अभी अमेरिकी जहर से निपटने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ ये मुलाकात और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट। हालांकि उन्होंने ये स्टेटमेंट किस संदर्भ में दिया, किस लिहाज से उन्होंने ये पोस्ट किया, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हां, पुतिन के दौरे से मिलता जुलता ये ट्वीट माना जा रहा है और इसीलिए सबकी निगाहें अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया पर भी है। तो ये तो रही डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया। अब बात कर लेते हैं वापस पुतिन और नरेंद्र मोदी की। दरअसल आपको बताते चले कि 5 दिसंबर को 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच जिस तरीके से बातचीत होनी है, किन किन मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है, आइए मैं आपको बता देती हूं। परमाणु ऊर्जा पर चर्चा हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, निवेश को लेकर हो सकती है, यूक्रेन युद्ध समेत वैश्विक मुद्दों पर 1-to-1 और प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत सहित कई और अहम समझौते हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और जब ये सारी बातचीत होनी है, जब भारत और रशिया पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, तब आपको बताते चलते हैं कि यह बयान, जो बहुत चौंकाने वाला बयान है अमेरिकी राष्ट्रपति का, यह सामने आया है। अब उन्होंने किस संदर्भ में दिया ये तो वही जाने, लेकिन हां, इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले उनका एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी से वो बहुत इंप्रेस है, नरेंद्र मोदी एक महान नेता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी और ऐसे वक्त में कही थी जब शहबाज शरीफ उनके पीछे खड़े थे, यानी पाकिस्तान। अब बात करते हैं मोदी और पुतिन की। देखिए, ये जो दौरा हुआ है, पुतिन के दौरे पहले भी हुए हैं, पुतिन पहले भी भारत आते रहे हैं और मोदी के कार्यकाल में भी आते रही हैं। एक तो बहुत पुराना वीडियो है, दोनों के बीच जो खाना खा रहे हैं दोनों, जो बातचीत हो रही है वो भी वायरल हो रही है। लेकिन इस बार ये जो दौरा है ये 30 घंटे का है और इस 30 घंटे में बहुत सारी चीजें होनी है। और ऐसे में सबकी नजरें सिर्फ भारत की मीडिया की नहीं, पश्चिमी देशों की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर हैं। और देखने वाली बात यह होगी कि दोनों मिलकर क्या फैसले लेते हैं और क्या ऐलान फिर दुनिया के सामने करते हैं। लेकिन इन सबके बीच आपको यह भी समझना होगा कि जिस वक्त पुतिन अपने विमान से उतरते हैं, नरेंद्र मोदी उन्हें खुद लेने के लिए पहुंचते हैं और प्रोटोकॉल तोड़कर जो चीजें उनकी तरफ से की गई वो हम देख ही रहे हैं। हाथ मिलाया गया, गले मिले और फिर देखिए संस्कृति की झलक भी देखने को मिली, जिसको देखने के बाद पुतिन भी तालियां बजाते हुए नजर आए। अच्छा, ये तो रहे निजी रिश्ते जिनको आधार बनाकर दोनों दोस्त फिर नरेंद्र मोदी के घर पर भी पहुंचे, यहां पर एक डिनर हुआ और उसके बाद आज का जो पूरा कार्यक्रम है उसकी भी अपडेट्स आ गई हैं। लेकिन इन सबके बीच दोनों देशों के बीच 90% से ज्यादा, यानी 90% से ज्यादा
द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। अब ऐसे में एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो ये कि भारत में आने के बाद पुतिन भारतमय दिख रही हैं। वो नरेंद्र मोदी के रंग में रंगे हुए नजर आ रही हैं, लेकिन इस बीच उनका एक और बयान वायरल होता है जिसमें पुतिन सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दे रही है। दरअसल भारत यात्रा से पहले क्रेमलिन में इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने भारत रूस संबंधों के भविष्य और अमेरिका की प्रतिक्रियाओं पर खुलकर बात की थी और पुतिन का वो बयान अब भी वायरल हो रहा है। मतलब उनसे पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से निपटने के लिए भारत और रशिया को क्या करना चाहिए। पुतिन कहते हैं कि वो अपनी नीति पर चलते हैं, उनके पास सलाहकार हैं, उनके फैसले यूं ही नहीं होते। उनके सलाहकार मानते हैं कि इस तरह की टैरिफ नीति यानी व्यापारिक साझेदारों पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाना लंबे समय में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। मेरी समझ से वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई हर देश को, उसकी सरकार को अपनी आर्थिक नीति को चुनने का अधिकार है। पुतिन ने साफ साफ तौर पर कहा कि ना तो मैं और ना ही प्रधानमंत्री मोदी बाहरी दबावों के बावजूद कभी किसी के खिलाफ मिलकर काम करने की सोचते हैं। ट्रंप अपने एजेंडे पर चलते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, जबकि हम अपने काम पर फोकस करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं। यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आने से पहले जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ट्रंप को लेकर बात की, नरेंद्र मोदी को लेकर बात की, भारत को लेकर बात की और उन्होंने कहा कि मैं हूं और चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, हमारा फोकस रहता है अपने काम पर, लेकिन हम किसी के भी खिलाफ काम करें ऐसा हम नहीं सोचते हैं। हां, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी नीतियां हैं, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि किसके खिलाफ कौन सी बात जा रही है। अब आप देखिए ना, अपनी ट्रेड डील फंसी, अपनी शर्तों के कारण डोनाल्ड ट्रंप फंसे, तो भारत पर प्रेशराइज करने लगे, भारत को दबाव बनाने लगे भारत के ऊपर कि आप रशिया से अपने व्यापार को खत्म कर दीजिए, क्योंकि जो आप पैसा रशिया को दे रहे हैं वो उससे आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है और यूक्रेन को वो जो है प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन भारत का सीधे सीधे तौर पर रहा है कि हम जिसके साथ हैं उसके साथ ही रहेंगे। और इसी का अंदाजा आप इसी बात से भी लगा सकते हैं कि जो तस्वीरें सामने आई हैं नरेंद्र मोदी की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। अच्छा, ये तो सिर्फ अभी बीती शाम की तस्वीरें हैं, आज और भी तस्वीरें सामने आएंगी और आपको एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहना है, क्योंकि पल पल की अपडेट एनएमएफ न्यूज के हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे हमारी वेबसाइट हो, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो सिर्फ एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए और बाकी इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।